जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों आप सभी ने एसएससी जीडी 2025 की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी और उसी तैयारी को लगातार हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और अब हम जो नई रणनीति शुरू करने वाले हैं वो 2024 के हम सारे पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक रीजनिंग का पेपर दिखाया था ताकि आपको पता चल सके कैसा पेपर आता है, लेकिन अब हम एक सीरियल से रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जीएस हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो दोस्तों 20 फरवरी 2024 की शिफ्ट फर्स्ट के रीजनिंग के पूरे 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ सरल क्वेश्चन है, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए राइट में आपने लास्ट में कितने किए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है आपको बताना है। ये इस पूरे दोस्तों अगर मैं सेट की बात करता हूँ, ये 20 क्वेश्चनों में से सबसे टफ जो क्वेश्चन मुझे लगा ये यही सबसे टफ, पहला ही सबसे क्वेश्चन इसमें टफ दे दिया है। क्वेश्चन बहुत सरल है लेकिन अगर आप समझेंगे तो ही सरल है, वैसे क्वेश्चन एक टफ के रूप में ये आपको सामने देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो, अगर आपको लगाना है तो हर क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक लें, उसके बाद लगाएं। ठीक है, और मैं आपको लगातार करवाता रहूँगा। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को रोक कर अपने आप जरूर सॉल्व करें। सॉल्व हो जाए तो बढ़िया बात है, अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप सोल्यूशन देख लें। देखिए, अगर इसको आप देखते हैं, फोर्स को इन्होंने 83052 लिखा है, फिर गेम्स को 42761 लिखा है, उसी तरीके से FORUM को 08957 लिखा है। तो इन्होंने सी का कोड पूछा है। किसका कोड? सी का। अच्छा, सी का इन्होंने अगर कोड पूछा है तो देखिए सी हमें सिर्फ और सिर्फ यहीं पर देखने को मिलती है, सिर्फ सी यहीं पर देखने को मिलती है और कहीं पर सी नहीं है। ठीक है, अब आपको एक बात सोचनी है। अगर आप देखेंगे दोस्तों 830 830 8 और 0 यहाँ भी कॉमन है और 8 और 0 यहाँ भी कॉमन है। ठीक है, 8 0 यहाँ भी कॉमन है और 8 0 यहाँ भी कॉमन है। तो एक बात बताइए, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? एक बात बताइए, दो चीज़ कॉमन है। कौन कौन से कॉमन है? वो आपके यफ और ओ को अगर मैं काट दूँ तो यहाँ से मुझे 8 और 0 भी कट जाएगा। यानी कि एक बात बताइए, ना ही यफ का इसका मान 8 हो सकता है और ना ही दोस्तों इसका मान 0, क्योंकि 0 ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, अच्छा अब बाकी देख लीजिए, ये बात हम समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब अगर गेम्स को देखिए और यहाँ इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, आप कहेंगे बिल्कुल कॉमन है। वो कॉमन क्या है? आप देखेंगे इसमें और इसमें दोस्तों 2 कॉमन है। अगर 2 कॉमन है तो इसमें कोई अक्षर कॉमन होगा, बिल्कुल। अगर आप देखो यहाँ पर ई देखेंगे और यहाँ पर भी ई देखेंगे और इसमें 2 है, यानी कि ई का कोड क्या लिखा गया है? 2 लिखा गया। ई का कोड क्या है दोस्तों? 2 है। ठीक है, तो आप इसको 2 को भी हटा दीजिए, 2 भी आपका ऑप्शन नहीं होगा और 8 भी नहीं होगा। अब बचा 5, 5 को भी चेक कर लीजिए। आप देखेंगे 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर भी है और इसमें क्या कॉमन है? तो आप कहेंगे इसमें दोस्तों दोनों में क्या कॉमन है? FO और आर भी कॉमन है ना, FOR भी कॉमन है। ठीक है, और यहाँ भी देखिए FOR यहाँ भी कॉमन था और FOR यहाँ भी कॉमन है। ठीक है, और यहाँ कितना है? 8 0 5 यहाँ भी है और यहाँ भी 8 0 5 है। ठीक है, यानी 5 भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो बचा कौन? 3 बचा, यही राइट आंसर होगा। इस शिफ्ट का सबसे टफ क्वेश्चन रीजनिंग का अगर है तो ये बहुत यही है। ठीक है, सरल भी है और टफ भी है। सबसे टफ क्वेश्चन यही है और सबसे सरल क्वेश्चन भी अगर यही है। अगर आपने लगा लिया तो बहुत बेहतरीन है, 1 नंबर आपका, 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो गए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है किन दो को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाए। किन दोनों को आपस में बदलना है और समीकरण सही हो जाए। देखो, अगर सबसे पहले हम देखो 2 और 5 को, देखो अगर मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, तो देखो अगर मैं इसको काटता हूँ 4 दूनी 8, ये 2 बन जाएगा। 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा? 18 और 2 यहाँ का 20, 20 में से 3 जाएगा, 17 बचेगा 5। ये पहला वाला सही नहीं है, पहला वाला सही है। दूसरा देखिए 8 और 4 को बदलिए। 8 और 4 को देखो बदलोगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 8 और 4 फिर एक दूसरे के भाग होंगे नहीं, क्योंकि 9 दिया गया। ठीक है, अब 3 और 9 को बदल के देखिए। अगर 3 और 9 को बदलते हैं तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। मेरे हिसाब से यही बन जाएगा, क्योंकि इसका लग रहा है। तो 8 है, गुणे में 9 की जगह पर मैंने 3 लिख दिया, बटे में आपका 4 आ गया, प्लस में 5 है और माइनस में कितना है? 9। यहाँ से काटोगे 2 आ जाएगा, 2 3 6, 6 5 11, 11 में से 9 गया, कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा। तीसरा राइट आंसर है, क्लियर? ठीक है, तीसरा राइट आंसर है, याद रखेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें आपको पहले डिब्बे गिन लीजिए। देखो, पहले में 1 डिब्बा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, यानी कि अब की बार 5 आएंगे। अब की बार कितने आएंगे? 5 आएंगे। और इसी सीरीज में इस तरीके से आएंगे। किस तरीके से आएंगे? पहले इस फिर ऐसे। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस अनुसार देता हूँ, या तो मेरा ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन ये होगा। लेकिन एक बात और इनमें समझो, एक बात है। दूसरी बात ये है दोस्तों, पहले इसमें इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से यहाँ पर देखिए। ठीक है, तीसरा इस तरीके से ये है। ठीक है, चौथा देखेंगे ये है, ये है, ये है, ये है, यानी कि अब की बार किसना जो लास्ट वाला डिब्बा होगा उसका चिन्ह इस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों ऑप्शनों को अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर तीनों बराबर कर दिया। अगर तीनों बराबर हैं आपका आंसर नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा? चौथा। चौथा आपका राइट आंसर है। क्लियर है? उम्मीद है समझ गए होंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, सरल भी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये बताइए, इसमें बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन ये भी है। फिर आप 5 मित्र हैं, एलेक्स है, बेन है, क्रिस है, डेविड है और एमा। देखिए
एग्जामिनर आपको सरल क्वेश्चन बनाने की कोशिश ही कर रहा है। उसने क्या दिया, एलेक्स दिया यानी कि आप ए लिख लें, बेन दिया यानी कि आप बी लिख लें, क्रिस दिया यानी कि आप सी लिख लें, डेविड दिया यानी कि आप डी लिख लें, और एमा दिया यानी कि आप ई लिख लें। ठीक है, एग्जामिनर खुद चाहता है कि आप एक सरल क्वेश्चन बना पाएं। वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। अब वृत्ताकार केंद्र की ओर है 5 मित्र हैं। ठीक है, वृत्ताकार केंद्र में बना दिए 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब उसने कहा एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो अगर मैंने बेन यहाँ पर बनाया और बेन के ठीक दाईं ओर, तो बेन का दायां इधर ही होगा, बिल्कुल होगा। इसके कौन बैठा है, एलेक्स बैठा है। ठीक है, अब क्या कर रहा, क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा, ना ही यहाँ पर दोस्तों क्रिस होगा और ना ही डेविड, यहाँ पर ना ही डेविड होगा ना ही क्रिस होगा। तो यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है। दोस्तों अगर मैं यमा को यहाँ पर बैठाता हूँ, यमा को, ठीक है, तो डेविड कहाँ पर हो जाए, इसका दाईं यहाँ पर आ जाएगा। आपका यहाँ पर क्या आएगा, डेविड आ जाएगा। क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठी, एक बात और बताइए, ये तो यमा मैंने बैठा दिया, अब डेविड इसके यहाँ पर बैठेगा, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, ए बी सी डी, यहाँ पर कौन बचा, सी बची। ठीक है, अब उसने क्या पूछा, क्रिस के ठीक दाईं ओर। अगर क्रिस के ठीक दाईं ओर देखते हैं तो कौन बैठा, बेन बैठा है। कौन बैठा है, बेन बैठा है। क्लियर है। अगर इसका देखो डेविड जो है एमा के ठीक दाईं ओर, अगर मैं यमा को यहाँ पर बैठा देता हूँ तो डेविड यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन उसने कहा है कि ना ही एलेक्स और ना ही क्रिस यहाँ पर बैठेंगे, तो मेरा बिल्कुल सही है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बेन होगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं क्या होगा, ये जो हमने चित्र बनाया बिल्कुल सही बनाया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये बताइए राइट आंसर क्या है। हर क्वेश्चन को दोस्तों अपने आप जरूर ट्राई करें ताकि आप अपने आप क्वेश्चन को लगा सकें। ये देखिए अगला बताइए, ये बहुत सरल क्वेश्चन है और इस तरीके का, अगर पिछला वाला आपने मेरा देखा होगा वीडियो, पिछले वीडियो में मैंने इसी तरीके के क्वेश्चन करवाए हैं और एसएससी जीडी का ये ट्रेंड रहा है। चाहे 2021 देखिए, 2022 देखिए, अगर वो सीरीज लाएगा तो एक ही क्रम की सीरीज लाएगा। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब इसमें देखिए अंतर लीजिए पहले, यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर प्लस का 8 किया गया। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर माइनस किया गया और कितना माइनस किया गया, 27 माइनस किया। यहाँ भी प्लस किया गया और कितना माइनस किया, प्लस किया गया 64। यहाँ माइनस किया गया, कितना माइनस किया गया, 125। यहाँ पर 125। अब देखिए ये सीरीज अपने आप चिल्ला रही कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, समझिएगा। ये भैया किसका क्यूब, आप कहेंगे 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 27 है दोस्तों, 27 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब। ठीक है, अब की बार क्या होगा, 6 का क्यूब, कितना होगा, 216। अब 216, अब एक बात बताइए, माइनस होगा या ऐड होगा, तो अपने आप सबको लगेगा भाई क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो 200 के आसपास है, यानी कि ऐड होगा। तो 62 में आप 216 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 6 2 8 7 278। 278 ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है, 278 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। समझ गए होंगे, सिर्फ आपको क्यूब अंतर लेना है और वो सबके अपने क्यूब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा साइकिल का जो संबंध पैडल से है वही कार का क्या। एक बात बताइए, साइकिल किससे चलती है, तो आप कहेंगे पैडल से, तो कार किससे चलेगी, पहिए से। राइट आंसर क्या होगा, तीसरा। नेक्स्ट पर देखते हैं, ये बताइए, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए, अब देखो 8 से कितना हुआ, 18, 18 से 38, 38 से 78, 78 से 158। इसका भी अंतर लीजिए, यहाँ पर कितने का अंतर, यहाँ पर 10 का, यहाँ भाई 20 का, यहाँ 40 का, यहाँ 80 का। अब देखो इनका कितना, 2 गुना, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, यानी कि इसका कितना होगा, 2 गुना 180। 180 इसमें ऐड कर दीजिए, सॉरी 160, कितना होगा, 160 ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 318। 318 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है, मतलब सबके गुणा करके ऐड हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बताइए, ये आपको पासा दिया गया है, इसको खुला पासा बोलते हैं। ये बताना है कि मोड़ने पर नहीं बना सकता। इनको पहले खुला पासे को मोड़ना। खुला पासा जब भी मोड़ा जाता है तो याद रखेंगे, इस ओ का संबंध इससे हो जाएगा। ठीक है, प्लस का संबंध परसेंट से होगा और माइनस का संबंध इससे होगा। ठीक है, अब देखो अगर आप ध्यान से देखिए, उसने कहा नहीं बनाया जा सकता, यानी कि ये जो मैंने लिकारें खींच दी हैं ये दोनों एक पास नहीं आ सकती। यानी कि कहने का मतलब है, जो जीरो है, जीरो के साथ कभी भी एग्रीरेट नहीं आ सकता, प्लस के साथ कभी भी दोस्तों परसेंटेज नहीं आ सकता। और पहले ही ऑप्शन देखेंगे, प्लस के साथ परसेंटेज दिया, यही आपका नहीं बनाया जा सकता। राइट आंसर पहला है। क्लियर है, प्लस के साथ परसेंटेज नहीं आ सकता है पासा, अगर खुला पासा को बंद करेंगे ये आपका नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो यही आपका पहला क्लियर है। ठीक है, चलिए अगले इस क्वेश्चन को दोस्तों देखिए, कह रहा शब्द क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना कि शब्दकोश के अनुसार क्या आएगा। इसमें मैं आपको मात्र 2 अक्षर बताऊंगा और आप समझ जाएंगे। देखो सबसे लास्ट में देखो, देखो डी सम्यक कामन है, ई कम सम्यक कामन है और ए कामन है, यानी कि ये 3 आपको देखना ही नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो आर आता है यानी कि 18 पर, इसके बाद ये नाता है यानी कि आपका ये जाएगा 14 पर, यह लाता है यानी कि 12 पर, डी कितने पर आता है आपका, ये था 4 पर, और तीसरा अक्षर इसमें है 20, यानी कि अगर 20 है तो सबसे लास्ट में 5 आएगा, और सबसे लास्ट में अगर 5 आएगा तो मुझे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। और सबसे पहले आएगा कौन, सबसे
पहले आएगा 4 वाला, क्योंकि डी कितने पर है 4 पर, तो सबसे पहले 4 वाला 4 ही पर मिल रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, बाकी आपको आपके आगे देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है। क्लियर है, मैंने जो आपको बात समझाई वो आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। सबसे पहले आपको लास्ट वाला देख लें, तो लास्ट में सबसे 20 आता है, यानी कि 5 वाला तो सबसे लास्ट में होगा। और सबसे पहले देखिए डी वाला जो है उसकी संख्या 4 है, बाकी सबकी किसी की 12, इसी 14, इसकी 18, यानी 4 वाला पहले आएगा और 4 वाला पहले आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा बने। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बताइए इसका संबंध बताइए। देखो अगर इसके आप देखते हैं तो देखो पहले के है 11 पर, डब्ल्यू कितने पर आता है 23 पर। ठीक है, उसके बाद ये आता है 6 पर और आधा आता है 18 पर। यहाँ पर आप देखेंगे माइनस का 5 हुआ है, 23 में देखिए यहाँ पर माइनस का 5 हुआ। अब इनमें माइनस का 5 कर लीजिए भाई, एक में से माइनस का 5 करेंगे तो बी तो आएगा नहीं, 15 में से माइनस का 5 करेंगे बी तो आएगा नहीं। यहाँ देख लीजिए आई और यू पर, आई आता है यू 9 पर और यू आता है आपका 21 पर, डी आता है 4 पर, पी आता है 16 पर। यहाँ भी माइनस का 4 है, 5 है और यहाँ भी माइनस का 5 है, तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा राइट आंसर है। कौन सा है? तीसरा राइट आंसर है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है, ये बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये बाकी का सेट सही है, जो पहला क्वेश्चन था वो ही टफ था, बाकी आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इनमें से कौन से अक्षर आपको बदलने पर समीकरण सही हो जाएगी, इनमें से क्या क्या आप बदल सकते हैं। अगर मैं गुणा और माइनस को बदलता हूं तो यहाँ पर मैं गुणा कर देता हूं और यहाँ पर माइनस। ठीक है, हालांकि ये आएगा नहीं, क्योंकि 21 और 12 की अगर गुणा करोगे बहुत बड़ा आ जाएगा, और क्योंकि माइनस ज़्यादा, माइनस मात्र आपको 7 करना है। ठीक है, हालांकि माइनस आपको 7 को 28 ही करनी है, तो 28 माइनस करके और 28 चलो काट दिए, क्योंकि प्लस का माइनस का कट जाएगा, और 21 और 21 गुणा करोगे बहुत बड़ा आएगा, तो ये तो आपका आएगा नहीं, यानी पहला गलत है। दूसरा देख लिए गुणा और प्लस, तो यहाँ पर आप गुणा करेंगे और प्लस, गुणे की जगह क्या करेंगे प्लस। अब देखो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 7 तियाँ 21 से 3 कट जाएगा और 12 28 की गुणा बहुत बड़ी आएगी, ये भी आपका आंसर नहीं आया, और माइनस तो आपको कुछ करना ही नहीं है, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देख लिए गुणे और भाग को, देखो गुणे को बदले हुए यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया और यहाँ पर भाग कर दिया तो ये भी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये 4 7 को काटेगा नहीं, ये भी मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से आप चौथा वाला देख के लिए, प्लस और भाग को, प्लस को बदलेंगे भाग पर और भाग को कितने में बदलना है? प्लस पर, ये बनेगा देख लीजिए, क्योंकि 7 से 3 भी कट जाएगा भाई, 28 है, 28 और प्लस की जगह पर कितना है? भाग है, भाग में आ जाएगा 12 माइनस 21, 21 की जगह पर क्या है? विभाग की जगह पर गुणे, सॉरी प्लस है, भाग की जगह पर क्या है? प्लस है, तो प्लस में आपका 7 बन जाएगा और गुणे में कितना है? 4 है। ठीक है, 12 4 से कटोगे, 4 तियाँ 12, 4 सत्तो 28, 7 चक्कू 28, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि ये माइनस आ जाएगा ना। एक मिनट, ये भी गलत है। तो तीसरा एक बात देखिए, गुणा और भाग को, तो 28 से प्लस में कितना है? 12 माइनस 21, गुणे का आपका गुणे का कितना आ जाएगा? 7 और भाग में कितना है? 4, ये भी नहीं बनेगा, ये तो गड़बड़ कर रहा है भाई। एक बार देखिए इसको, 28 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये बहुत बन जाएगा ना। अगर प्लस करोगे, गुणे की जगह पर प्लस कर दोगे तो ये 3 कटेगा और इनकी गुणा तो बहुत बड़ी आ जाएगी ना, और फिर घटेगा है नहीं कुछ ज़्यादा। गुणे की जगह पर अगर भाग की जगह पर मुझे गुणा मिल जाए तो इसकी गुणा लंबी बन जाएगी। गुणे की जगह पर अगर भाग मिल जाए, भाग की जगह पर गुणा, इसको एक बार रख के फिर से देखते हैं। इसमें पहला दोस्तों रख के देखिए एक बार, 28 है, ठीक है, और प्लस में कितना है? 12 है, और 12 के बाद माइनस, माइनस की जगह पर आपका कितना है? गुणा, गुणा क्या आ जाएगा? 21, 21 में फिर भाग की जगह पर आपका 7 आ जाएगा और गुणा की जगह पर -4। ठीक है, इसको करके देखिए एक बार, ये बन जाएगा दोस्तों, 7 तियाँ 21, 12 तियाँ 36, 36 और 28 से कितना ये बन जाएगा। ठीक है, ये 4 जाएगा उधर, इसको 12 तियाँ 36 आएगा, तो 28 और 36 को ऐड कर लीजिए और 4 माइनस कर देना, तो ये 8 6 14, 14 और 5 1 6 और 4 माइनस होगा 60। ये पहला सही है, पहला सही है। ठीक है, पहला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट को देखिए, ये बताइए, ये इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पहले में एक रेखा खींची, दूसरे में डबल कर दिए, तीसरे में 3 कर दी, चौथे में 4 कर दी, यानी कि अब की जो यहाँ पर आएगा उसमें 5 रेखाएं आएगी। और 5 वाली देखिए, 5 वाली आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही मिलेगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है, यही आपका आंसर है, बाकी सब में ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ये बताइए, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, आप इसको अगर मैं जूम करता हूँ तो आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इस देखो, इसको देखिए, देखो क्या है? जे के यल यम यन ओ। ठीक है, ओ तक गया, यानी जे से शुरू करके ओ तक गया और फिर से इसने रिपीट कर दिया, जे के यल यम यन ओ तक गया, फिर जे से शुरू कर दिया, फिर यानी जे के बाद क्या आएगा? आप कहें के आएगा, तो ये तो आपके ऑप्शन खत्म है। उसके बाद जे के यल यम यन ओ, जे के यल, ठीक है, यल आएगा, और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, बाकी इसमें देखने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये बताइए राइट आंसर क्या है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सरल क्वेश्चन है, बड़ा है थोड़ा। देखिए 8 लड़के हैं, इसमें आप B1 B2 है, ये सेम क्वेश्चन दोस्तों, सेम क्वेश्चन NTPC, NTPC में पूछा, सॉरी NTPC नहीं, RPF में पूछा गया क्वेश्चन है, RPF में। ठीक है, RPF में ऐसा ही क्वेश्चन आया
मैंने देखा है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको आप बी को अगर हटा दें तो 1 2 लिखेंगे तब भी बात बन जाएगी। पंक्ति में उत्तर की ओर मुकर के बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, परंतु जरूरी नहीं वो तो लिखा ही होता है। अब देखो एक पंक्ति में आपको बैठाना है, ठीक है। उसने कहा है B6 जो है B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर है, B4 B5 के दाईं ओर 5वें स्थान पर है, B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, B8 B4 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, B2 B7 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, B7 B1 का निकटतम पड़ोसी B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ये आपसे ऑप्शन में पूछा है। तो इसमें आपको ये भी नहीं बताया कौन दाएं है कौन बाएं, तो आप लोग समझिए। देखो B4 जो है वो B5 के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, तो B5 को अगर मैंने मान लिया यहाँ पर 5 बैठा है तो इसका दायां अगर उत्तर की ओर मुड़ करके तो दायां ऐसे इधर होगा, ठीक है, बिल्कुल दायां इधर होगा। और B5 के दाएं 5वें स्थान पर 1 2 3 4, 5वें स्थान पर कौन बैठा है, 4 बैठा है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करा, B5 जो है वो B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी कि बन यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर जो होगा वो B1 होगा, यहाँ पर क्या है B1 है, ठीक है, B1 यहाँ पर होगा। दूसरी बात देखिए B8 B4 के बाईं और तीसरे स्थान पर है। अब ये आप नहीं बना सकते B4 को, क्योंकि या तो B4 से हम बना सकते हैं, ये देखो B4 से हम बना सकते हैं, क्या लिखा है, क्या जो B8 है वो B4 के बाईं और तीसरे स्थान, तो B4 का बायां इस तरफ होगा और तीसरे स्थान पर यानी कि पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन है, तो आप कहेंगे B8, यहाँ पर कौन है B8 है, तो इसे 8 बना दे तब भी बात आप समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, B2 जो है वो B7 के दाईं और तीसरे स्थान पर है। अब B7 यहाँ पर तो है नहीं तो इसको आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से आप बना सकते हैं B1 से, कह रहा है जो B7 है वो B1 का निकटतम पड़ोसी है। अब निकटतम पड़ोसी कहाँ, अब एक बात बताओ, यहाँ पर तो 8 है, यहाँ एक बात समझो, क्या समझ सकते हैं भाई, उसने निकटतम पड़ोसी बनाया है तो इधर तो B4 है, तो यानी कि इधर तो बनेगा नहीं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका 7 होगा। अब उसने क्या कहा है, जो B2 है वो 7 के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा, B7 का दायां इधर होगा और इसके तीसरे स्थान यानी पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा B2, ठीक है, B2 आ गया। अब उसने क्या कहा, B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, आप देख कर देखिए B1 का जो है इसके ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो आप साफ साफ कहेंगे B7 बैठा है, राइट आंसर चौथा होगा, ठीक है, चौथा राइट आंसर है, बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, इतनी बात उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए इसको आप इस तरीके से एक और इसका तरीका बन सकता है। देखो उसने क्या पूछा, ये इसको देखो, अगर उसने कहा B7 B1, उसके अनुसार आप यहाँ पर से एक B7 लगा डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि उसने कहा कि B7 जो है B7 B1 का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो B7 इसके अनुसार हो सकता था। और एक और बना था B1 जो बना B4 बना था, और B4 जबकि ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे ही कर सकते हैं कि उसने कहा B7 जो है B1 का निकटतम पड़ोसी है। अगर पड़ोसी तो दाहिने बाएं कहीं भी होगा, और दाहिने बाएं कहीं होगा तो B7 इसका राइट आंसर, ऐसे भी आप लगा सकते थे, लेकिन फिलहाल ऐसे लगाना सही नहीं है, गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट को ये देखिए, ये बताइए, ये भी सरल क्वेश्चन है भाई, इसको आप देख लीजिए, इनको नंबरिंग कर लीजिए। 12 पर है, फिर 1 पर है, फिर आपका ये आपका 13 पर है, ये आपका 16 पर है, उसके बाद 9 पर है, W 23 पर है, ये आपका J 10 पर है, और ये 12 पर। इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया गया है भाई, 9 3 12 माइनस का 3 है, और ये इसको अगर आप 27 माने तो ये माइनस का 4 है, माइनस का 3 है और माइनस का 4 है। क्लियर है, तो देखिए इसको देख लीजिए, यल से यल 12 पर आता है, ओ आपका आता है, ओ आता है 15 पर, जी आता है 7 पर, यस आता है 19 पर। तो पहले क्या है, माइनस का 3 करना है, तो माइनस का अगर 3 करोगे तो कितना, 9 9 पर आता है आई, 15 में से 4 जाएगा तो कितने, 11 11 पर आता है के, ठीक है, 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4 4 पर आता है डी, 15 में से 5 19 में से 5 जाएगा 14 14 पर आता है यन। 1 मिनट, माइनस का 4 होगा ना, तो 4 जाएगा, 19 में से 4 जाएगा बचेगा 15 15 पर आएगा ओ, ठीक है, आई के डी यू, आई के डी ओ, आई के डी ओ, राइट आंसर क्या है, तीसरा करेक्ट है। चलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये बताइए, इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन सीधा पूछा है, 23 वाले फलक के विपरीत कौन सा हुआ, तो 23 देख लीजिए पहले, कहाँ 23 यहाँ पर मुझे मिल रहा है, 23 मुझे यहाँ पर मिल रहा है, और 21 दोनों कॉमन मिल रहे हैं। अगर 21 एक ही सेम परत पर है, यानी कि 23 का विपरीत क्या होगा, 24 होगा। राइट आंसर क्या है, 24, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर है, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, आप इसको दूसरे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 24 इसमें 21 कॉमन मिल रहा है, तो पहले 21 को लिखो, ये आपने तरीका लिखा होगा, फिर बाएं और घुमा देते हैं, फिर 21 के बाद 24 आ जाएगा, 24 के बाद 25 आ जाएगा, इसमें क्या 21 कॉमन है, और इसमें भी 23 लीजिए, फिर 23 के बाद 26 लीजिए, तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं 23 का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट को देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। पहले देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सबसे पहले आपको नंबर पकड़ने हैं, जैसे इसमें क्या है, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, यानी कि लास्ट में हमें ये पता चलेगा 20 आएगा, तो ना ही ऑप्शन ये होगा ना ही ऑप्शन ए होगा। अब देखो, अगर
अब ये तरीका होता है ज़्यादा जल्दी सॉल्व करने का। देखो अगर इनमें देखेंगे तो बाई दोनों में कॉमन है, तो मुझे बाई आपको चेक ही नहीं करनी, इसमें टी है इसमें यस है, यानी कि इन दोनों में से कोई अंतर होगा। तो दूसरा वाला पकड़ो, ये जे है 10 पर, 10 2 12, 12 पर ये लाता है, 12 2 14, 14 पर यह आता है, और 14 2 16, 16 पर पी आता है, 16 2 18, 18 पर आता है आर, आर 18 पर, 18 2 20, 20 पर क्या आता है टी आता है, 20 पर क्या आता है टी, और टी किस में है ऑप्शन नंबर 3 में। तो राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, सवाल के साथ साथ आप सॉल्व करें, लेकिन उसके साथ जल्दी अप्रोच भी लगाएं कि कितने जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। इसमें ये बताना ये वाली आकृति आपको कहाँ पर दिख रही है। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा ये वाली आकृति कहाँ पर है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये देखो आपको ये वाली आकृति मिल रही होगी, साफ साफ ये वाली आकृति आपको मिल रही होगी। देखो इस तरीके से गोल किया है। ठीक है, ये वाली आकृति आपको तीसरे में मिल रही होगी, राइट आंसर तीसरा होगा। क्लियर है, आप अगर जूम करके अपने आप देखें तो आसानी से आपको पता चल रही होगी। नेक्स्ट को देखिए। ठीक है, ये बताइए, ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, बस इनमें आपको थोड़ा समझना होता है। इसमें क्या है, माँ जो है वो गुणे का अर्थ है। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ पति है। उसके बाद भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ बहन है। और उसके बाद माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ भाई है। ठीक है, अब देखो उसने क्या पूछा है, जो क्यू है वो जेड का क्या संबंध। देखो आपको समझना, मैं आपको देखो जेड, जेड को मानिए आप क्या है जेड है। ठीक है, अच्छा जेड के बाद क्या है गुणा, जेड के बाद क्या है गुणा, यानी गुणे का होता है माँ, यानी जेड जो है वो बाई जो है जेड की माँ, यानी आप है, आपकी माँ कौन हो गई बाई। ठीक है, बाई के बाद क्या है प्लस, प्लस का अर्थ क्या होता है पति। ठीक है, माँ का पति, अब बाई का ये पति है, अगर ये बाई का पति तो आपका क्या होगा, पिता होगा, क्योंकि ये क्या है बाई माँ है और माँ का पति यानी कि पिता, जेड का यक्स क्या हो गया, पिता हो गया। ठीक है, आपके कौन हो गया, पिता, यक्स क्या है, पिता हो गया। ठीक है, यक्स अगर पिता हो गया तो अब आता है भाग, और पिता की बहन, उसने क्या पूछा, जेड जो क्यू क्या है, क्यू है दोस्तों पिता की बहन, तो क्यू आ जाएगी क्या, पिता की बहन, चौथा राइट आंसर होगा। क्यू क्या आ जाएगी, चौथा आ जाएगा राइट आंसर, पिता की बहन। क्लियर है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 और 20वां लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए क्या है, सभी बल्ले गेंद हैं। उसने कथन आपसे पूछा कि सभी बल्ले गेंद हैं, तो मैंने अगर बल्ले को बल्ला बनाया, सभी बल्ले क्या हैं दोस्तों, गेंद हैं, तो गेंद बना लिए, सभी बल्ले क्या हैं, गेंद हैं। अब कह रहा सभी गेंद बैडमिंटन है, सभी गेंद क्या है दोस्तों, सभी गेंद क्या है, बैडमिंटन है, तो बैडमिंटन को बेड बना लो। ठीक है, सभी गेंद क्या है, बैडमिंटन है। उसके बाद कथन तीसरा, सभी बैडमिंटन विकेट हैं, सभी बैडमिंटन क्या है दोस्तों, विकेट हैं, विकेट है, सभी बैडमिंटन विकेट है। एक बात मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊं, तरीका शॉर्ट दोस्तों ये है, जब कथन में सभी सभी दिया हो और ऑप्शन में दोस्तों कुछ वाला अपने आप सही होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको निकालें कि कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, भाई बैडमिंटन का पूरा पूरा भाग जो है, आप कह रहे हैं कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, तो देखो बैडमिंटन ये पूरा है, और इसके अंतर्गत ये वाला जो बल्ला है वो उसके अंदर आएगा, तो बिल्कुल सही है, यानी कुछ वाला अपने आप सही होता है। आप देख सकते ये वाला दूसरा सही है, पहला देख लो, कह सभी बल्ले विकेट हैं, सभी बल्ले ये जो विकेट के अंतर्गत आ रहे हैं बिल्कुल आ रहे हैं, यानी पहला भी क्या होगा, पहला भी सही होगा, तो दोनों सही है, तो दोनों सही है, आप ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, दोनों सही है। ठीक है, तो ये थे 20 क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए किया ताकि आपको कम समय में कर पाएँ। 20 में से आपका स्कोर कितना है ज़रूर बताएं। एक क्वेश्चन अगर पहला को छोड़ दें तो मुझे सभी क्वेश्चन ज़्यादातर सरल लगे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन थोड़ा टफ था, जिसे आप वाकई में, हाँ एक क्वेश्चन थोड़ा टफ था पहला, उसे आप देख सकते हैं। बाकी सभी इसमें कम से कम अगर मैं बताऊँ, आपका स्कोर 18 प्लस होना चाहिए, ये सेट में आपका स्कोर 18 प्लस होना चाहिए। अगर इसके 17 हो जाए तब भी, लेकिन 18 प्लस मेरी उम्मीद है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो टफ था उसको आप छोड़ दें, बाकी कम टाइमिंग वाले भी क्वेश्चन थे, आपने देखे होंगे। ठीक है, तो लगातार आपको सोल्यूशन मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार प्लेलिस्ट भी बता दूंगा जिसमें हिंदी, रीजनिंग, जीएस हर प्रकार के आपको सीरियल वाइज क्वेश्चन जो है उनके मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।